नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। तो आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अधोलिखित पठित अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पठित अनुच्छेद है जो कि आपने अपनी किताब के लेसन में से पढ़ा है। इसको अच्छे से रीड करना है आपने और फिर जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने आपने। तो पहला प्रश्न है, गजधरा के आसन। गजधरा वास्तुकारा आसन। दूसरा है, योजना के प्रस्तुतवन्ती स्म। योजनां गजधरा प्रस्तुतवन्ती स्म। नेक्स्ट, गजधरा प्रतिदाने किं याच्यन्ते स्म। गजधरा प्रतिदाने ते तद् याच्यन्ते स्म यत् तत् दातुं तेषां स्वामिन् असमर्था आसन्। नेक्स्ट, गजधरेभ्यः कदा वेतनानि समानं च प्रदीयते स्म। गजधरेभ्यः कार्यसमाप्तो वेतनानि समानं च प्रदीयते स्म। नेक्स्ट, केभ्यो नमः, शिल्पेभ्यो नमः। अब प्रश्न नंबर 2 में बोला है, अधोलिखित पठित पद्यांश मतलब कि श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है आपका, जो कि आपकी किताब से ही है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। ये आपके पहले लेसन का श्लोक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है पहला, गुणा कुत्र भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है, गुणा दोषा कदा भवन्ति। गुणा दोषा निर्गुणं प्राप्य भवन्ति। नेक्स्ट, सुस्वादुतया का प्रभन्ति। सुस्वादुतया नद्या प्रभन्ति। समुद्रमासाद्य नद्या कीदृशा भवन्ति। समुद्रमासाद्य नद्या अपेया भवन्ति। नेक्स्ट, गुणगेषु के भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति। अब आगे बोले, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर आपने तो क और ख दिए, दोनों में से कोई एक करना है। ये वाला क्वेश्चन आगे बताती हूँ मैं। नेक्स्ट, पद्यांशों मतलब पद्यांश को पढ़ करके, पद्यांश आपके श्लोक हैं, 3 श्लोक दिए हैं। यहाँ पर 3 में से आपने कोई 2 करने। 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रश्न उत्तर है आपके, आर्यभटेन क ग्रंथ रचितः। आर्यभटेन आर्यभट्यं ग्रंथ रचितः। अत्र किं सदैव संपूर्णम् अस्ति। अत्र खदान भाण्डं सदैव संपूर्णम् अस्ति। मार्गे किं दृष्ट्वा बाला परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्गे अवकरभाण्डं दृष्ट्वा बाला परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। नेक्स्ट है, सा स्वदृढ़निश्चयात् च न विचलित। सवित्री वायुफुल्ले स्वदृढ़निश्चयात् न विचलति। नेक्स्ट, आत्मवशं किं भवति। आत्मवशं सुखं भवति। सप्तभगिनी प्रदेशे क अध्योगः सर्वप्रमुखा। सप्तभगिनी प्रदेशे वंशोद्योग सर्वप्रमुखा। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। अब हम आगे प्रश्न नंबर 3 संस्कृत में
संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करो। का ख पाठ पढ़ेंगे, क पाठ पढ़ेंगे सॉरी। सामाजिक कुरीतिनाम सवित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सवित्री ने खुलकर विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापित मिलिता। विधवाओं के सिर मूंडने की परंपरा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। फलता केचन नापिता अस्याम रूढ़ी सहभागिताम अत्यज्य। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सवित्र्य मार्गे दृष्टम यत्कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृतः तथा कथिता निम्न जातीया कश्चित् नार्य जलम पातुम याच्यन्ते स्म। एक बार सवित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निम्न जाति की नारियां पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहास कुर्वन्त्य कूपात जलोदारणम अवार्यन। उच्च वर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया। सवित्री एतत् अपमानं साधुं न शक्नोत। सवित्री ये अपमान सहन नहीं कर पाई। अब यहाँ पर आगे की संस्कृत मिसप्रिंट है, तो वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। नेक्स्ट ख, यहाँ पर अध्यापिका मन से आते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अब अध्यापिका बोल रही है, मन में आई हुई तुम्हारी ये भावना बहुत कल्याणकारी है। अस्तु अस्ति तावत् तेषां विषये कश्चित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयं सावहितमनसा शृणु। परंतु सभी इसी प्रकार से नहीं समझते। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष कहना है। सावधान मन से सुनिए। जनजातीय बहुल प्रदेशों अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातीय अत्र निवसन्ति। ये प्रदेश अत्यधिक जनजाति वाले हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। श्रीरेन उर्स्वनम एतत् प्रदेशिका बहुभाषिभिः समन्विता परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाविश्च निष्णाताः सन्ति। शरीर में ऊर्जावान इन प्रदेशों के लोग बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं, त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण हैं। ये लोग अपने कार्य और कलाओं में निपुण है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में 3 श्लोक होंगे, 3 में से 2 करने आपने। 10 नंबर के हैं, 5-5 नंबर का एक श्लोक है। तो पहला देखिए, इयं शिल्पानाम यंत्र विद्या धरानाम विष्कशास्त्रीनाम भूप्रबंधे युतानाम नाटकानाम नटीनाम कवीनाम धैर्यम क्षिति राजदेव भारत स्वर्ण भूमि। ये शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों की, अभिनेताओं अभिनेत्रियों की और कवियों की धरती है। ये भारत देश इस स्वर्ण भूमि पर
स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है। अब सेकंड देखिए इसका, यत् कुर्वतो अस्य सया परितोषो अंतरात्मन तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। जो कार्य करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो, मतलब जिस काम को करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो उस कार्य को कोशिश करके करना चाहिए। इसके विपरीत जिसमें अंतरात्मा संतुष्ट ना हो उस कार्य को त्याग देना चाहिए, मतलब कि छोड़ देना चाहिए। अब नेक्स्ट, के संघान कृष्ण का शील वाहिनी गंगा के दार पोषणता कम बलवंतम न वाध्यते शीतम। अनुवाद, कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। शीतल जल वाहिनी गंगा कहाँ है? काशी में। पत्नी का पालन पोषण कौन करता है? जो कृषि कार्य करते हैं। किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती? वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करूत, आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो वायु वेगा सर्वथा अवरुद्ध आसीत, तो वायु वेगा आपका प्रश्न बनाना है। यहाँ पर आपने वायु वेगा की जगह तो हो जाएगा कह तस्य मूर्धिन तिष्ठति वयसा, तो मूर्धिन पे प्रश्न होगा कुत्तर या फिर कस्मिन हो जाएगा। यहाँ पर सर्वाणि पात्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो चल दूरभाषणे भाषण यंत्रे कस्मिन हो जाएगा। यहाँ पर चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्षम की जगह कम हो जाएगा। समयात पूर्वम आयासाम क्रोशी, तो समयात पे हो जाएगा कस्मात। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो पे हो जाएगा कयो। सवित्री वाई कन्याभि सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भक्ति स्म, तो कन्याभि पे हो जाएगा काभि। अब प्रश्न नंबर 7 में बोला है मंजुषात अव्यय शब्द को सोच करके रिक्त स्थान पूरे करो। मंजुषात मतलब ये बॉक्स में जो ऑप्शन दिए इनको सोच करके आपने रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यहाँ पर विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो यहाँ पर डैश की जगह हो जाएगा पुरतः। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्य डैश जयते, सत्य एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान, तो हो जाएगा डैश की जगह खलु। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। नेक्स्ट, स यथा चिंत्यति डैश आचरति, तो यथा के साथ तथा हो जाएगा। तो स यथा चिंत्यति तथा आचरति। ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, इसमें बोला है एक श्लोक हिंदी सरलार्थ सहित लिखने आपने, जो कि आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। जो ये आपके ट्रांसलेशन के लिए श्लोक आए हैं इनको छोड़ करके अपनी पुस्तक का कोई भी एक श्लोक संस्कृत में लिखना है, फिर उसका अर्थ भी लिखना है आपने। तो देख लो 3 + 2, 3 और 2 5 नंबर का प्रश्न है आपका। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि एक कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है। यहाँ पर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी इन दोनों में से एक कहानी का सार आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शब्दानाम यथा निर्दिष्ट शब्द रूपम प्रदत्त विक्लव्य चुनत। यह आपके पास शब्द दिए हैं, शब्द रूप हैं, इनको सोच समझ करके आपने ऑप्शन में से चुनना है कि क्या सही ऑप्शन है।
अब यहाँ पर गणेश शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो गणेश शब्द है चतुर्थी विभक्ति की एक वचन वाली लाइन में आपने देखना है कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा सही है। ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पर हो जाएगा गणेशाय। नेक्स्ट, सीता शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, हो जाएगा सीत्योः। नेक्स्ट, अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वयम हो जाएगा यहाँ पर। फिर नदी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, नधाम हो जाएगा यहाँ पर। मातृ शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, मातृ भी हो जाएगा यहाँ पर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 5 मार्क्स का है। यहाँ पर वैसे ही जैसे शब्द रूप किए, धातुएं दी हैं, धातु रूप है, इनको आपने चुनने की आपका क्या सही आंसर होगा। तो पहला है भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। भू धातु की लट लकार में उत्तम पुरुष जो है उसकी पहली एक वचन वाला शब्द यहाँ पर आपने बताना है क्या होगा। तो होगा यहाँ पर भवामी। नेक्स्ट, दृश धातु लिट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अब दृश धातु में हो जाएगा द्रक्ष्यत, मध्यम पुरुष में, बहुवचन में द्रक्ष्यत हो जाएगा। नेक्स्ट, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर द्रक्ष्यत हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर अगच्छन हो जाएगा। स्था धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, तिष्ठाव हो जाएगा। ण में लिख धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा विधिलिंग में लिखे। अब प्रश्न नंबर 12 भी 5 नंबर का प्रश्न है आपका। तो प्रदत्त विकल्पेभ्य, जो ये विकल्प है यहाँ पर संधि या संधि विच्छेद पद आपने सही चुनना है। तो विवरण दिया है तो इसका विवृत प्लस न हो जाएगा वही आगत्य, इसका वहिरागत्य हो जाएगा। अतिशवेव इसका हो जाएगा अतेषु प्लस एव। विनय प्लस उपेता, इसका होगा विनयोपेता। प्रवृत्तो अपि, इसका हो जाएगा प्रवृत्त प्लस अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आपकी संख्यावाचक शब्द हैं, तो इनको चुनने आपने 5 मार्क्स का है ये भी। तो क में पूछे 25, 25 को हम बोलते हैं पंचविंशति। अब नेक्स्ट में 58 को अष्टपचाशत, 89 को नवाशीत, 11 को एकादश और 73 को त्रिसप्तति। अब आगे 5 नंबर का प्रश्न नंबर 14, तो यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, आपने सही चुनना है। अब कर्तुम में क्री प्लस तुमन प्रत्यय आएगा। सम प्लस पूज्य प्लस लेप, इसका हो जाएगा समपूज्य। और त्यक्तवा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 त्यज प्लस तवा हो जाएगा। दृश प्लस तुमन द्रष्टुम हो जाएगा 4 ऑप्शन। कर्णीयम क्री प्लस अन्यर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब प्रश्न नंबर 15 में बोला है, यहाँ पर आपके पास धातु दी है और पद परिचय बोला है। पदानाम समुचित पद परिचय दिया है, ये आपने सही वर्ड चुनना है। यहाँ पर क्या आएगा, अभवत इत्य पदम परिचय। अभवत इस पद का परिचय दो आप, तो यहाँ पर होगा सेकंड ऑप्शन भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अब आगे मात्रा इतस्य पद परिचय, मात्रा शब्द का ये शब्द रूप है आपका, तो हो जाएगा मातृ शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। अब देखो ग में दिया सेवते, इसका पद परिचय देना है, तो ये सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे लता इतस्य पद परिचयम, लता शब्द का पद परिचय, तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन एक ही है, तो यहाँ पर चारों ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पर।
तो लता शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट में द्रक्ष्याम, द्रक्ष्यामः का देने पद परिचय आपने, तो दृश धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोला है आपने जो लकार जो वर्ड दिया उसको आपने परिवर्तित करना है, जो लकार पूछे हैं उनमें, तो लकार परिवर्तन करना है यहाँ पर। अहम गच्छामि, अब अहम गच्छामि दी है तो यहाँ पर लंग लकारे में बोला है तो अहम गच्छाम हो जाएगा। नेक्स्ट ते गायन्तु, तो यहाँ पर लट लकार में बोला है तो ते गास्यन्ति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ग बोला है यूयम स्थास्यत, तो इसका हो जाएगा लोट लकार में यूयम तिष्ठत। और अवाम अपश्याप लट लकारे बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर ऑप्शन अवाम पश्याव। अब त्वम पिप्सी लिट लकार बोला है तो त्वम पास्यसि हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 में बोला है निर्देशानुसार समुचित विकल्पम चुनत, निर्देशानुसार सही विकल्प चुनने आपने, तो संस्कृत कति कारकाणि सन्ति, तो इसका हो जाएगा सप्त। अधिकरण कारके का विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी। अब नेक्स्ट बोला है यूयम इति पदस्य क अर्थ, यूयम का क्या अर्थ है, तुम सब हो जाएगा। नेक्स्ट संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य अष्टम पाठस्य नाम किम, संस्कृत की आपकी पाठ्य पुस्तक का जो 8वां पाठ है उसका क्या नाम है। ऑप्शन आपके पास दिए तो 8वें पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकः। अब नेक्स्ट आगम्य इत्यत्र उपसर्ग पृथक्कृत, अगम्य में उपसर्ग पृथक करने आपने अलग करने तो हो जाएगा आ प्लस गम्य। अब आगे यथा निर्दिष्ट प्रश्नानाम उत्तराणि लिख्यताम, जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके आपने उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है अधोलिखित विशेषण विशेष्यनाम उचित मेलनम कुरुत, तो मौखिकम, मौखिकम का हो जाएगा ऑप्शन आपके पास दिए, मैचअप है आपका ज्ञानम। महान, महान का हो जाएगा उपकार। मुद्रा विहीन, विनिमय हो जाएगा। संपूर्ण का हो जाएगा क्या है संपूर्ण, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं अधोलिखित पदेषु भिन्न प्रकृतिम पदम चुनत, जो यहाँ पर आपके पास वर्ड दिए हुए हैं इनमें से भिन्न शब्द, अलग शब्द आपने चुनना है। तो पहले में क्या है गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, तो यहाँ पर अहसत आएगा, भिन्न शब्द अलग है जो कि। नेक्स्ट में छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक, तो यहाँ पर छात्र अलग है। अब आगे ग में पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, तो यहाँ पर अलग है मित्रम। नेक्स्ट पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, यानम अलग है यहाँ पर। अब ग प्रश्न में बोले ये सभी प्रश्न जो आपके 2-2 नंबर के हैं। ग में बोला है अधोलिखित विलोम पदा नाम उचित मेलन कुरुत, विलोम शब्द है इनके मेलन करना है, आपने मिलान करना है। तो बीरह का हो जाएगा कात्रह, अशांता का हो जाएगा शांता, मूर्खे का हो जाएगा विधवी, अत्रेब का तत्रेब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित समानार्थक पदनाम उचित मेलन कुरुत, समानार्थक शब्द है इनका भी मिलान करने आपने। अब जगति का हो जाएगा संसारी, प्रकृति का हो जाएगा स्वभाव, चक्षुषा का हो जाएगा नेत्रेण, और वसुंधराम का हो जाएगा पृथ्वीम। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अधोलिखित तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, आपके तद्भव शब्दों को आपने संस्कृत
शब्दों में लिखना है तो कड़वा को हम बोलते हैं कटु, लोभी का हो जाएगा लुप्त, और तृणम, तृणम का हो जाएगा तिनका का हो जाएगा तृणम। मधुमक्खी, मधुमक्खी का हो जाएगा मधुमक्षिका।